बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद मौज़म खान साहब। मोहम्मद मौज़म खान साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं। इन्होंने जो है 4 किताबें पामिस्ट्री के ऊपर लिखी हैं और इसके अलावा एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो है एक किताब लिखी है। इनसे जो है मुल्क की सूरत हाल, सियासी बोलचाल जो है, उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ, खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सर अच्छा बहुत मैं शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया, तस्सीह करता चलूँ। 3 किताबें मेरी पामिस्ट्री पर हैं, ठीक है। एक एस्ट्रो पामिस्ट्री पर और एक एस्ट्रोलॉजी पर अच्छा, है, ठीक 5। है, ठीक हो गया सर। सर मुल्क के अंदर नवाज़ शरीफ साहब की पहले बातें थी कि वो नहीं आ रहे, बिल-आखिर पाकिस्तान पहुँच गए, भरपूर इस्तकबाल हुआ, ज़मानतें मिली, इवन कि पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ाएँ मुअत्तल कर दीं, अपीलों का हक़ मिल गया दोबारा उन्हें, जलसा कामयाब कर लिया बकौल उनके, मीडिया के ऊपर भी खबरें चलाई गईं। आप क्या देख रहे हैं नवाज़ शरीफ का सबसे मुस्तकबिल? पहले तो देखें कि अगेन आई एम सॉरी बट वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब से पाकिस्तान बना है, हमें ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। सही, जैसे कायद-ए-आज़म कत्ल हुए थे या फ़ौत हुए थे, ये मामला अभी तक हल नहीं हल हुआ। नहीं हुआ। लियाक़त अली ख़ान की डेथ हुई, आज तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। बेनज़ीर के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए। बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन हुआ, कोई कुछ कातिल नहीं नहीं पकड़ा हुआ। गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमें एक अजीबो-गरीब सिनेरियो में डालते हैं। इमरान खान अंदर हैं, कब बाहर आएँगे किसी को नहीं पता। जो सर्टिफ़ाइड किस्म के लोग थे, डिक्लेयर्ड, पाकिस्तान में अब आ रहे हैं और उन्हें इस्तकबाल मिल रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि यहाँ पर कभी भी लॉ एंड जस्टिस, इसकी स्ट्रेंथ कभी भी वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। बहरहाल जब हम सिनेरियो देखते हैं तो आपने देखा भी होगा कि मेरे चैनल पर और टीवीज़ पर भी आपने देखा होगा कि मैंने एक प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट नहीं खैर किया था, रीड किया था चार्ट, और मैंने कहा था कि पीटीआई होगी और इमरान खान साहब नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखिए इस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं वो किस हाल में हैं। और लेकिन सर हकीकत में पीटीआई भी नज़र नहीं आ रही, उन्हें कन्वेंशन करने नहीं दिया जा रहा, उनके बंदे जिस तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं, नहीं तो देखिए, क्या जो देख रहे हैं जो आप उस पीटीआई चीज़ को? है ना, जो पीटीआई, हुँ, पीटीआई से मुराद सियासी जमात नहीं है। पीटीआई से मुराद ठीक ये है, कि वो वर्कर्स, जो वोटर्स, ठीक है, वो जो मौजूद हैं, वो वो बिल्कुल मौजूद रहेंगे ठीक हो और गया। पीटीआई उस शक्ल में कामयाब होगी। और ये बात भी याद रहे कि ये अगर नवाज़ शरीफ आए हैं, पहले तो ये बात, इनको इनकी डेट ऑफ बर्थ जो बताई जाती है, हुँ, हुँ, दैट इज़ 25th ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर 1952। बिल्कुल, और कहा जाता है बड़ी ओपनली, जिस तरह इमरान खान साहब वो अपनी 2 मुख्तलिफ डेट ऑफ बर्थ बताते थे। बिल्कुल, पहले वो कहते थे जी मैं सेजिटेरियस हूँ, सारी ज़िंदगी लोग उनका सेजिटेरियस चार्स को उस पे बनाते रहे। करते रहे। फिर जिस दिन वो इलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँचे तो उनके एक एमपी हैं, मेरे पास आए उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर, हुँ, हुँ, कि ये उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जो वो नहीं थी, जो वो दूसरी जो बताते उसकी हैं। थी, ठीक है, तो वो दूसरी जो डेट ऑफ बर्थ बताते हैं वो कहते हैं जी मैं लिब्रा हूँ, लिबरा हूँ, ये भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो जो उनकी डिफरेंट है, इसलिए इन सब की डिफरेंट होती है। जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ये होगा, इमरान खान के साथ ये होगा, उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर ठीक होते हैं, लेकिन इनकी गिवन डेट ऑफ बर्थ जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से रीडिंग्स आगे बिल्कुल, पीछे हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यही भी कहा था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो इनकी 25 दिसंबर 1952 डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है, उसके एतबार से ये नहीं आ रहे और ये बिल्कुल, आए, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो कन्फ्यूजन है। जाती तो है। बेहतर मैं ये समझता हूँ कि जब हमें कन्फ्यूजन होती है तो हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान का चार्ट पढ़ लेते हैं। सही, पाकिस्तान की जो 14 अगस्त कंफर्म्ड, बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें तो कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। फिर हम उससे प्रीवियस हुक्मरान, आने वाले हुक्मरान और हुक्मरान हम पढ़ते हैं। अगर आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कुछ, कि उसमें प्लानिटरी कंडीशन ऐसी है कि अगर हम देखें तो जब भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान में हमेशा पहले ही लोग आए। जैसे कायद आज़म वाज़ द एल्डेस्ट, भाइयों में सबसे पहले। बिल्कुल, फिर उनके बाद अगर देखें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज़ द एल्डेस्ट, जो बहुत शदीद फेमस हुए। बिल्कुल सही, फिर नवाज़ शरीफ साहब भी बड़े, फिर ज़रदारी साहब बड़े, फिर इमरान खान पहले। बिल्कुल, तो इसीलिए पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन है, सन इज़ इन लियो, अच्छा, मर्करी इज़ इन लियो, वीनस इज़ इन लियो, सैटर्न इज़ इन लियो। सही, तो मैं ये बार-बार कहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के हुक्मरान बने और पहले भाइयों में पहले नंबर पर होंगे, आखिर उन्होंने जब भी जाना है तो उन्होंने ये ज़लालत लेकर ही जानी है कि लोग उनके अगेंस्ट होंगे या क्राउड उनको डिफेम करके भेजेगा। अच्छा, अगर आप देखें तब से लेकर आज तक बिल्कुल, कोई भी एक आदमी रिस्पेक्ट से गया, कोई भी एक, कभी नहीं गया। बिल्कुल।
तो इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है तो ये बताती है, हाँ, जो अब आपका सिनेरियो आ गया। अगर हम इस तरह के इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, जिसमें हम सिलेक्शन को ज़्यादा आगे करें, प्रमोट करें, बिल्कुल। हाँ, तो फिर ये तो किसी के लिए भी हो सकती है, भाई साहब के लिए भी हो सकती है, मेरे लिए हो सकती है, आपके लिए हो सकती है, इसमें इलेक्शन करवा लें। अगर किसी की सपोर्ट पीछे हो जाएगी तो तो किसी को भी अच्छा, खड़ा कर देंगे, तो हाँ, वो तो मैंने हमेशा ये कहा है, हमेशा ये कहा है, और 2-3 वीडियोज़ मैंने बनाई थी जब ये शहबाज शरीफ साहब का दौर आने लगा था, तभी मैंने कहा था एक होता है अर्न्ड स्टेटस, जब आप सही। वोट देकर, खरीद कर, यानी कि वोट लेकर आप कुछ बनते हैं, दैट इज़ अर्न्ड स्टेटस। एक होता है बिल्कुल, गिवन स्टेटस। गिवन स्टेटस तो अवाम देगी। अर्न्ड स्टेटस अवाम से होगा, गिवन स्टेटस कहीं और से होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? जब आप इस काबिल हो जाएँ कि आप अपनी मेहनत से वो वोट वो जीत अर्न सकें, दैट करेंगे, इज़ अर्न्ड। अर्न, बिल्कुल ठीक है। और वो चीज़ें जो आप गिवन आपको होती हैं, तो मैंने कोई तब भी कोई भी कहा दे था कि देगा। जो अगर शहबाज शरीफ साहब को कोई स्टेटस मिलता है, या इनके खानदान को आज के बाद कभी भी कोई स्टेटस मिलेगा, तो वो ये गिवन होगा। गिवन स्टेटस होगा। सही। पूरे खानदान में यानी कि पूरे अगर मिलेगा। खानदान में। ठीक है। अब पूरे खानदान में कौन आते हैं? शहबाज शरीफ शहबाज है, शरीफ फिर आते हैं, नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब, आते हैं, उनकी बेटी आती है। बेटी मरीम नवाज दैट आती वुड कीप इन माइंड ऑलवेज कि ये एक गिवन है। स्टेटस खुद से पॉपुलर होकर, कौम से वोट जीत कर आप आते हैं, दैट इज अर्न, ये आपने क्या कमाया हुआ है। ठीक है। तो मैंने बार बार कहा, आपकी वीडियोस में देखा कि शहबाज शरीफ, गिवन स्टेटस है। हाँ, और गिवन स्टेटस उन्होंने लिया जो ये गवर्नमेंट बिल्कुल। की थी, पीडीएम की हुकूमत में जब पीडीएम, वजीर आजम बने हाँ, 16 तो महीने दैट वाज गिवन बिल्कुल। कि जी बना दे। अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब, और अगर उनके बाद उनकी बेटी आती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये गिवन स्टेटस होगा, ये अर्न स्टेटस नहीं होगा। और अच्छा। ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसकी वजह से हर आदमी एतराज करता फिरेगा कि यार ये क्या है। वो तो पीपल्स पार्टी ने भी अभी से बातें शुरू हो गई, ये तो फजल रहमान जो है वो भी बोल रहे हैं। हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि ये टाइप का सिनेरियो क्रिएट होगा। बिल्कुल तो सही। मुझे लगता है फ्रेंकली कि कहीं ना कहीं ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, अगर हम पाकिस्तान का चार्ट देखते हैं, हम्म, तो शायद ये जब फाइनल राउंड हो तब ये ना हो। फाइनल राउंड मतलब? जब भी सिलेक्शन लास्ट मोमेंट आता है ना, हाँ जी। तब ये शायद ना हो, अच्छा, और इनका इनकी नाम जगह लिस्ट में से निकल जाए। और इनकी जगह कोई और आ जाए। वो इनकी इन्हीं फैमिली में इन्हीं से की होगा। फैमिली से हो सकता है, लेकिन अच्छा, ये नहीं होगा, मुश्किल लगता ये है नहीं मुझे। होगा तो शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, फिर वही है। अब डोंट मैं उसको, क्योंकि अब देखना हमारा, क्योंकि उनका भी डाटा जो है वो नेट पर डिफरेंट है। ठीक है। तो जब तक हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम डेट ऑफ बर्थ से चलते हैं। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास किसी का भी डाटा कंफ्यूज्ड है, नहीं है, तो फिर उस पे आप तो उस उसकी पर हम कमेंट देंगे, मगर वो फिर बात वो वाली नहीं रह जाती परफेक्ट जो नहीं होनी होगा। चाहिए। हाँ, बिल्कुल yes, सही। yes। इमरान खान साहब को बाहर निकलता कब देख रहे हैं केसेस के अंदर? अभी अभी टाइम लगेगा उन्हें, और मैंने 2 वीडियोस इस पर बनाई थी, एक इमरान खान और मैंने एक दूसरी बनाई थी जमाइमा खान पर, अच्छा, ठीक है। कि जमाइमा खान का क्या अपने प्रीवियस शोहर से कोई राब्ता बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर मिड होगा, विच इज़ 2024 मिड, अच्छा। तब ये दोनों इकट्ठे हो जाएँगे। अगर इकट्ठे होते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि जमाइमा जेल में आ जाए। बिल्कुल। इसका कहीं न कहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट ऐसा बन सकता है कि मुझे लगता है कि इनको तब जबरन या किसी भी तरीके से कुछ ऐसा रिलीफ़ दिया जाए कि इन्हें बाहर भेज दिया जाए, ये बाहर चले जाएँ। अगर बाहर चले जाते हैं फिर डील होगी, मतलब डील के तो तहत ही बाहर जा पाकिस्तान में सकते तो हुई डील्स हैं। कभी हैं। कभी कोई अभी ऐसा, कभी आज तक कभी था। बिल्कुल, कोई भी सियासतदान डील के तहत ही आया, डील के तहत ही गया है बाहर। तो आप यानी कि इमरान खान की डील होते देख रहे हैं और हाँ। वो जमैमा खान के थ्रू होते देख रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की जमाइमा खान के थ्रू होगा, ये दोनों आपस में अच्छा, कहीं, मिल सकते हैं यानी कि किसी जगह अंडरस्टैंडिंग मतलब हो इसका सकती है। ये कन्फर्म करती है बात ठीक है। कि तो इनकी ज़िंदगी में मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ रहना, और जितने सालों की ये कहते हैं बिल्कुल, कैद हो जाना मुश्किल। बहुत मुश्किल है, ठीक है। साइफर के अंदर फिर सज़ा मिलते देख रहे हैं अगले साल में, तो आप कह रहे हैं कि बाहर जा सकते हैं, फिर इसका मतलब है सज़ा अगर मिल भी जाती है 14 हाँ, ये साल हो की। सकता है कि कुछ अरसे के लिए किसी एक केस में इनको रखा जाए, फिर बाद में जिस तरह बिल्कुल, अभी होता है तो वो। 14 मई की 9 मई के वाक़यात हैं, या फिर वो हाँ, साइफर केस में ही बस। है। ज़रदारी साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ज़रदारी साहब बीमार रहेंगे इस साल, उनका जो एक रेगुलर जिस तरह चलता है वो इसी तरह चलते रहेंगे, हुँ, हुँ। या उन्हें भी अगर कोई डेज़िग्नेशन दिया जाता है तो कैसा डेज़िग्नेशन होगा, जो अथॉरिटी वाला डेज़िग्नेशन नहीं होगा, जैसे प्लेस कर दिए जाते हैं लोग, इस तरह के प्लेसमेंट लोग। सही हो गया। सदर मुमलिकत दोबारा बन सकते हैं? तो वो अगर गिवन वो ये जो स्टेटस ही आप है ना, कह रहे हैं, प्लेसमेंट कर दी बस। बस बैठे रहेंगे और उनका असल में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि सदर पाकिस्तान या सदर दुनिया में क्यों बनाए जाते हैं, क्या होता है? हर कंट्री जब भी एक सदर बनाता है तो एक ऐसा आदमी वहाँ पर लाकर खड़ा करता है व्हिच इज़ कॉल्ड द सिंबल ऑफ द नेशन, कि ये बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में जो हमारी कौम थी उसका एक सिंबल है। जैसे इंडिया ने
अब्दुल कलाम आज़ाद को बना दिया। ही बिल्कुल, डिड समथिंग फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर सदर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या करे बंदा। जिन्होंने एटम धमाके बनाए, वो बम तो बनाए, उसको उनको जो देखा, है बिल्कुल वो हमारे लिए क्राइटेरिया और है, और है, और किसी को। उनके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, कहते हैं परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर शाही शून तो हुँ, होते हुँ, नहीं। हुँ। अच्छा, आप इलेक्शन होते देख रहे हैं, मैंने जनवरी-फरवरी में अगर देखिए, इलेक्शन का तो सिलसिला पैदा ही नहीं ना होता। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड बाय समबडी, तो वेयर द इलेक्शन एग्जिस्ट्स। फिर जब सिलेक्शन हो जाएगी, तो फिर क्या वो हुकूमत कंटिन्यू रह सकेगी? नहीं, प्रेशर तो होगा तमाम, चाहे पार्टियाँ हों, पाकिस्तान चाहे अवाम हो। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का लंबे अरसे के लिए टिकना बड़ा डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल, आई और डोंट अगर थिंक। टिक भी गई, 2 टेन्योर आए हैं, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म नहीं टिक सका। नहीं, कोई भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं पिछले होता। पीपल्स पार्टी के जब उसमें आगे भी भी नहीं वो टिकेगा। बिल्कुल, अच्छा, उसमें ये है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम वीनस इज रेड बाय पॉलिटिक्स, यानी कि जहाँ जो सही, वीनस है उससे हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान का बाय बर्थ जो वीनस है वो अफ्लिक्टेड है। सही। अगर हम आज देखें, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक, हुँ, हुँ। क्या कभी भी आपको लगा कि जमहूरियत ने प्रवेल किया है और जमहूर के लिए कोई आवाज़ उठाई गई? बिल्कुल भी नहीं। ये कभी भी नहीं था। पाकिस्तान बना है डिक्टेटरशिप के लिए, अथॉरिटी के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी पावर है। अगर वो है तो पाकिस्तान चलता रहेगा। जब भी आप इसे एक ट्रू जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगी नहीं। चलेगी नहीं। अच्छा, अब ये बताएँ कि मुल्क के अंदर चलें, वो इलेक्शन की भी बात हो गई, इमरान खान की भी, ज़रदारी की भी। मुल्क के माशी हालात हाँ, बेहतर होते देख हाँ, रहे हैं आप। मुआशी हालात अब ग्रेजुअली थोड़ा सा बेहतर होंगे। अच्छा, उसकी वजह है कि एस्ट्रोलॉजी में मार्स इज द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, सही। आर्मी इज द लॉर्ड ऑफ वेल्थ टू, अच्छा, एंड आर्मी इज रेड बाय मार्स अगेन। सही। तो इसलिए पाकिस्तान में अब जो टाइम आगे शुरू होगा, मैंने पहले भी कहा कि आर्मी की अथॉरिटी का, और अच्छा, पाकिस्तान में ग्रेजुअली हमेशा जो है वो वो बेहतर जो उसमें आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी ऊपर आना शुरू हो गया। फिर मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जब इमरान खान साहब अंदर हुए, तो जी ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लोग आर्मी है, आर्मी। मैंने कहा पाकिस्तान में एक स्ट्रेंथ, एक फोर्स के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता किसी भी पे। बिल्कुल। तो इसलिए आई थिंक कि कहीं ना कहीं अब आप देखें कि इस वक्त एहसास भी चल रहा है, इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतर होने की तरफ बढ़ जाएगी, और ये कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो अब जाएगा। मिलना शुरू हो जाएगा अब। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके तो टाइम आपका का। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और एक अच्छी खबर जो है मोहम्मद मौज़म खान साहब ने जो दी, वो ये कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होते जाएँगे, और पाकिस्तानी अवाम को जो है वो रिलीफ मिलना शुरू होगा। मुझे और मौज़म खान साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।